ये है वो खौफनाक चित्र जो बच्चों को समझ में नहीं आता। आईसीआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी, हम है मोमेंटम कोटा क्लासेस और ये है वो खौफनाक चित्र जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। वैसे तो बड़ा सिंपल सा है, हाँ आईसीआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, क्या कर सकते हैं, उनका मन करता है कभी कभी आसान चीजें कॉम्प्लिकेट करना, और बहुत बार वो लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत ही आसानी से बता भी देते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब इसको पहले डायग्राम को समझ लेते हैं क्या है। आप समझ तो गए होंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में से उठाया गया या फोटो है और इसमें बताया गया है सैप का ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम, ट्रांसपोर्टिंग फ्लोएम बताया गया है। ठीक है, अब इस फोटो में देखिए क्या क्या है। ये जो है ये अपना एपिकल मेरिस्टम यानी कि टिप ऑफ द स्टेम है। ये पत्ती है जो उगी हुई है। अब पत्ती क्योंकि पहले उगी होगी तो नीचे है और टिप ऑफ द स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ है। ये अपना मस्त एक्सिलरी बड जैसा तो दिख ही रहा है। अब इसके बाद क्या है, ये क्या है, ये बीच में ऐसे क्रैक क्यों कर दिया, ये मिट्टी है। ये क्या है, मिट्टी। ठीक, और मिट्टी के नीचे ये रूट है और ये रूट का टिप है। ठीक है, क्लियर। चलो, अब ये जो व्हाइट कलर का ये दिख रहा है ये अपना पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा फ्लोएम है और इसके अंदर जो कलर कलर बॉल दिख रहे हैं वो सैप है। अब सैप क्या होता है, सैप का मतलब होता है कि मान लीजिए जाइलम के अंदर कोई चीज फ्लो कर रही है तो वो जाइलम का सैप कहलाएगा। जाइलम के अंदर क्या फ्लो फ्लो करता है, वाटर एंड मिनरल, तो जाइलम का सैप हो जाएगा वाटर एंड मिनरल। इसके बाद जो प्रोड्यूस्ड फूड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, तो फ्लोएम का जो सैप हो जाएगा वो हो जाएगा उसका उसका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया, बहुत सिंपल सा है, देखिए क्या होता है। एनसीईआरटी जो भी बोलती है उसको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। एनसीईआरटी क्या बोलती है, ऐसा ही होता है। अब देखिए क्या क्या होता है, एक बात समझ लीजिएगा कि हमेशा चाहे आप जाइलम का ट्रांसपोर्ट पढ़े या फिर आप फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट पढ़े, आपको एक चीज मिलेगी, वो कहलाएगी सिंक और सोर्स। सोर्स, सिंक। ठीक है, दो चीजें मिलेंगी। अब इस सोर्स और सिंक में क्या अंतर होता है, ये जो सोर्स है इसका मतलब है जहां पर चीजें प्रोड्यूस होगी, जहां पर चीजें प्रोड्यूस होगी, और सिंक, सिंक मतलब जहां पर चीजें यूज होंगी। ठीक है, अब प्रोडक्शन का जरूरी नहीं है कि खुद से बनाया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो रूट जो है उसका सोर्स हो जाएगा और पत्तियां जो है उसका सिंक हो जाएंगी, क्योंकि वाटर का यूज वहीं पर होता है। ठीक, वैसे ही फूड जो है पत्तियों में बनता है तो ये यहाँ पर सोर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। और जहां पर इसका यूटिलाइजेशन होता है, मोस्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन होता है डिवाइडिंग सेल्स में। दो जगह पर सेल्स जो है वो डिवाइड करती है, एक होता है यहाँ पर स्टेम के टिप पे और दूसरा रूट के टिप पे। ठीक है, अब इसके बाद हमेशा सोर्स में कंसंट्रेशन सैप का हाई रहेगा, ये लिखा है। अब देखो सिंपल सी बात है भैया कि अगर पत्ती जो है वो खाना बना रही है मतलब इसके पास खाना बहुत सारा है, और ये लोग जो खाना मिलता है उसको खा जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, इनके पास खाना खत्म हो जाता है ना, इनके पास खाना खत्म हो जाता है, इनके पास खाना खत्म हो जाता है। तो जो खाना बना रहा है उसके पास बहुत सारा खाना है और जिसके जो खाना खा चुका है उसका खाना खत्म हो गया तो वो और मांग रहा है। तो हमेशा जो सिंक होगा उसके पास हमेशा कमी बनी रहेगी, वहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, और हमेशा जो सोर्स होता है वहां पर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, वहां पर हमेशा हर चीज एक्सेस में रहेगी। चाहे जाइलम के केस में वाटर का कंसंट्रेशन मिट्टी के पास जाइलम में अधिक होगा और हमेशा पानी जो है वो पत्ती से बाहर निकलता चला जाएगा तो पत्ती में हमेशा सॉरी कम रहेगा। ठीक है, अब ये वाला जो ये अपना ये इसको जाइलम करके बताया गया है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक टर्म लिखा हुआ है लोडिंग, लोडिंग ऑफ सैप। अब लोडिंग ऑफ सैप का क्या मतलब है कि यहां पर जो भी प्रोड्यूस हुआ है कार्बोहाइड्रेट उसको हम ट्रांसफर कर देंगे फ्लोएम के अंदर। अब जो पत्तियां होती हैं उनमें सेल्स बनाते हैं ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज में, हम लोग मतलब पौधे लोग। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है, और प्रोड्यूस क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और इसके बाद इसका स्टोरेज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज ट्रांसपोर्टेड एंड इट इज स्टोर्ड। यहाँ तक ठीक, चलिए ठीक। स्टार्च जो है वो स्टोर हो जाता है, ये इस तरफ लिखा हुआ है वो दिख तो रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन पे, एक बार चेक कर लेने दीजिए मुझे, छुप जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ ले आता हूँ।
ये जो मैंने लिखा है, ओहो ये तो पूरा चला जाएगा, जो दिक्कत हो जाएगा। कोई बात नहीं, इधर से खसका लेंगे। हाँ दिक्कत तो है, चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ऐसा हो जाएगा और इसको थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। चलिए ओके, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। चलिए, ये टेक्निकल गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। चलिए थोड़ा सा आप चाहे तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इनिशियल लिख देता हूँ एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब आराम से हो गया। चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। अब देखिए फिर से बता रहे हैं, जो प्रोडक्शन है वो ग्लूकोज का होता है, जो ट्रांसपोर्ट है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, और जो जो स्टोरेज है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। सिंपल से, ठीक है। अब इन्होंने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया। अब सुक्रोज का होगा लोडिंग। क्या होगा? लोडिंग, मतलब कि सुक्रोज को ट्रांसफर किया जाएगा फ्लोएम के अंदर, सिंपल सा। ठीक है, अब ये जो है अपना फ्लोएम है, और फ्लोएम के बिल्कुल बगल से गुजर रहा होगा जाइलम। बीच में कैम्बियम होगा, सेल्स होंगे, मान लेते हैं, मान लिया भैया, है सेल्स होता है, कैम्बियम होता है। लेकिन जैसे ही यहां पर हम लोग सुक्रोज को डालते हैं, सुक्रोज के डालने से ही क्या हो जाता है, सुक्रोज यहाँ पहुंचता है, सुक्रोज के पहुंचते ही यहाँ पर एक दिक्कत शुरू होती है कि यहाँ का साई पी जो है, साई एस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। साई एस क्या होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होने से क्या होगा कि वाटर को इस तरफ मूव करना पड़ेगा, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो, वाटर को इस तरफ मूव करना पड़ेगा। वाटर जो है वो जाइलम में है, और जाइलम में वाटर कहाँ से, जैसे जाइलम में ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो सुक्रोज था वो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन साई एस बढ़ने के कारण वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हो जाता है इधर फ्लोएम में। तो जाइलम का पानी कहाँ पहुंच जाता है? फ्लोएम में। पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पानी इस तरफ पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि साई एस इन फ्लोएम, फ्लोएम इंक्रीजेस, साई एस इन फ्लोएम इंक्रीजेस। आज मुझे लिखने को क्या हो गया भैया, बच्चा लोग बोलेगा क्या कर रहे हो सर आप। देख लो भाई, थोड़ा झेल लो, इंक्रीज होता है। ठीक है, इसीलिए वाटर जो है वो जाइलम से फ्लोएम की तरफ आता है। अब एक सॉल्यूशन बन गया यहाँ पर, एक सॉल्यूशन बन गया यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो कलर की बॉल दिखाई गई है, सुक्रोज और वाटर के लिए। अब ये किस तरफ मूव करेगा, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन उस तरफ जहां पे सुक्रोज की कमी है, यानी कि यहाँ और यहाँ। और वहां पर मूव करते ही क्या होगा, यहाँ पर होगा अनलोडिंग। अनलोडिंग कैसे है? जहां पर पहुंचे हैं उन सेल्स में सुक्रोज की कमी है, तो सुक्रोज जो है ऑटोमेटिकली फ्लोएम से डिफ्यूज होकर चला जाएगा किस तरफ, वो चले जाएगा सेल्स की तरफ। और वाटर जो है, अब जैसे सुक्रोज बाहर निकला, वाटर जो है वापस जाइलम में चला जाता है। सिंपल सा, बस इतना ही है। उसको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस में लिख दिया गया है, नहीं पता क्यों, मेरे को नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों करते हैं कभी कभी एनसीईआरटी वाले। बस इतना सा प्रोसेस है। अब इसको मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ, और एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ, लीफ ने ट्रांसफर किया फ्लोएम में, क्या ट्रांसफर किया? सुक्रोज। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, साई एस इंक्रीज हो जाता है, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। इसी के कारण जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम में क्या चीज को? वाटर को। अब इस फ्लोएम के अंदर पहुंच जाता है क्या? वाटर प्लस सुक्रोज, वाटर प्लस सुक्रोज। ये वाटर प्लस सुक्रोज जाता है कहां पर? सिंक में। सिंक का मतलब क्या है? स्टेम टिप और रूट टिप, रूट का टिप, बस दो जगह पहुंच गया। यहां पर पहुंचने पर क्या होता है? सुक्रोज अनलोड्स, सुक्रोज जो है वो अनलोड हो जाता है। इसके बाद इसके कारण क्या हुआ? साई एस डिक्रीजेस,
ठीक, साई एस डिक्रीजेस एंड फ्लोएम से पानी चला जाता है वापस जाइलम में। बस इतना सा होता है, बस इतना सा प्रोसेस है, सिंपल, खत्म, बस इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात थी और यही है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या बातें समझ में आई? बहुत छोटी सी थी, पूरा पैराग्राफ मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर थोड़े से चीज में समझा दिया है। अगर किसी प्रकार का डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक को मैं पढ़ाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले आने वाले वीडियोस का इंतजार करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।